एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने इस ब्रूटल टेलीकॉम वॉर को बहुत ही स्ट्रांगली फेस किया। उन्होंने सिर्फ जियो वेव को सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे की एरिया में जियो को आउट परफॉर्म किया, उनसे अच्छा किया। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एयरटेल जियो कंपनी को पीछे कर रही है। जब मिस्टर मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया था तो वो साल सभी भारतीयों के लिए बहुत ही आइकॉनिक ईयर था, जहाँ पे सारे इंडियंस फ्री और सस्ते इंटरनेट सर्विस का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दूसरे टेलीकॉम कंपनीज के स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, कंपनी बैंक करप्ट होने लग गई। एक समय जहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थी, वहाँ पे बहुत सारे टेलीकॉम प्लेयर्स थे। अगर आज के समय की हम बात करें तो बहुत ही कम प्लेयर्स हैं। ये एक सूखे रेगिस्तान जैसा हो गया है, हार्डली 1 या 2 प्लेयर बचे हैं। एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने इस ब्रूटल टेलीकॉम वॉर को बहुत ही स्ट्रांगली फेस किया। उन्होंने सिर्फ जियो वेव को सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे की एरिया में जियो को आउट परफॉर्म किया, उनसे अच्छा किया। अगर हम जनवरी 2021 की बात करें तो एयरटेल ने जियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड किए, और फरवरी 2021 की बात करें तो एयरटेल नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेशल है एयरटेल के बारे में, उन्होंने क्या अलग किया कि उन्होंने जियो के वेव को सर्वाइव कर लिया। तो इस वीडियो में हम यही बिजनेस लेसन को सीखेंगे कि कैसे एयरटेल ने जियो वेव को ना कि सिर्फ सर्वाइव किया, उससे ज़्यादा अच्छा कर रही है, और कैसे हम उन स्ट्रैटेजीज़ को अपने बिज़नेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है 21st सेंचुरी के सबसे पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी, जिसको कि हम प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम कहते हैं। और इसकी शुरुआत लीजेंडरी बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स ने की थी। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम में ये होता है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इतना स्ट्रैटेजिकली आपके लाइफस्टाइल में फिट करती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। और इसको आप समझने के लिए एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे एप्पल ने उनके यूजर्स के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। अब हम इकोसिस्टम मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंट्री लेवल प्रोडक्ट, दूसरा होता है रिटेनर, और तीसरा होता है अपसेल्स। इसे हम एक एप्पल के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप एप्पल का कोई फ़ोन खरीदते हैं तो वो एक आपके लिए एंट्री लेवल प्रोडक्ट हो गया। फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें इन द फॉर्म ऑफ चैट्स, फाइल शेयरिंग, और जस्ट बिकॉज आप अपने चैट्स को एप्पल से एंड्रॉयड फ़ोन पर नहीं ले सकते हैं तो ये आपके लिए एक रिटेनर का काम करती है। और जब अगली बार आप अपना आईफोन खरीदेंगे तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि उसका एक नया वर्जन ही खरीदेंगे। तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ एक चैट मैसेजेस की इतना इम्पॉर्टेंट होगा कि वो एक रिटेनर का काम करेगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जितना सोचते हैं चैट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके चैट कन्वर्सेशन। और ये सिर्फ एक चैट ऐप्स नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे पॉडकास्ट हो गया, उसका फिटनेस ट्रैक ऐप हो गई, या फिर फिल्मिक प्रो, कोई भी एडिटिंग ऐप। और उसमें आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसकी इतनी आपको आदत हो जाती है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच नहीं करना चाहते हैं। आप किस तरीके के ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस पे ये डिपेंड होता है कि कौन सा ऐप आपके लिए रिटेनर का काम करेगी, और ऑटोमेटिकली वो रिटेनर आपके लिए अपसेल्स का काम करती है। जैसे ही आपका फ़ोन आउटडेटेड हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अभी आईफोन 10 यूज़ कर रहे हैं तो अगली बार आप आईफोन 13 यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो एयरटेल और जियो ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनीज नहीं है बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम है, और ये अपना टाइम, एनर्जी और मनी इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके। मान लीजिए अगर आप कोई जियो का सिम बाय करते हैं तो आप एक सिर्फ जियो का सिम नहीं बाय कर रहे बल्कि उसके साथ आपको जियो टीवी फ्री में मिलता है। अगर आप जियो का ब्रॉडबैंड लेते हैं तो उसके साथ आपको सेट टॉप बॉक्स मिल जाती है। अगर आप MI TV लेते हैं तो जियो का वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, और एक्सटेंडेड सर्विस आपको काफ़ी सस्ते दाम में दी जाती है। तो आप ये देखेंगे कि आप सिर्फ एक जियो का सिम नहीं बाय कर रहे बल्कि उसके पूरे इकोसिस्टम को बाय कर रहे हैं और उसके इकोसिस्टम में आप एंटर कर रहे हैं। सबसे क्रूशियल रीज़न जिसकी वजह से एयरटेल ने जियो वेव को सर्वाइव किया वो ये थी कि एयरटेल ने बहुत पहले ही इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था, और काफ़ी सारा टाइम और मनी इस पे इन्वेस्ट किया कि कैसे वो एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एयरटेल ने कैसे जियो से फास्ट डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया।
तो इसका आंसर इसमें छुपा है। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि 2017 से ही एयरटेल के DTH कनेक्शन काफ़ी अच्छे थे मार्केट में, उनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। दूसरा, उनका इंटरप्राइज बिजनेसेस पे काफ़ी होल्ड है और काफ़ी अच्छा करती है वहाँ से। उनका ITI बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल है और ऑलमोस्ट 14% कंट्रीब्यूशन करती है वो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, उनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2017 से ही शुरू हो गया था और आज के टाइम तक उनका 21 लाख एक्टिव ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे कॉम्पिटिटर से तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में जो है लैग कर रहे थे। अगर हम वीडियोकॉन की बात करें तो उनका DTH बिज़नेस काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो मोबाइल यूज़र के साथ अच्छा बिज़नेस नहीं कर रहे थे। वहीं पर ITI, जो एयरटेल की ITI बिज़नेस ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए। उन्होंने इन बिज़नेसेस को एक्वायर करना शुरू किया। 2016 में उन्होंने वीडियोकॉन को एक्वायर किया, 2017 में टेलीनॉर और टाटा सर्विसेज को एक्वायर किया। तो इसकी वजह से ये हुआ कि एयरटेल को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गई और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जियो इन कंपनीज़ को एक्वायर ना कर सके। अब थोड़ा हम और डीप में समझते हैं कि कैसे एयरटेल जो है जियो को बीट कर रही है। 2018 में एयरटेल ने ये डिसाइड किया कि वो अपने हाई वैल्यू कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसकी वजह से ये हुआ कि उनकी ITI बिज़नेस थी, उनको 4.8 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस स्ट्रैटेजी ने उनके बहुत सारे रिसोर्सेज बचाए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जियो की तरह अपने सर्विसेज को इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना शुरू किया। जैसे कि जब वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते थे उसके साथ वो सेटअप बॉक्स उन्होंने फ्री देना शुरू किया, विंक म्यूजिक आपको साथ में फ्री मिल जाती थी और ये एक रिटेनर का काम कर रही थी और अप सेल्स को जो है प्रमोट कर रही थी। जब आप इकोसिस्टम का यूज़ करते हैं तो इससे आपको 3 सुपर पावर मिल जाते हैं। सबसे पहला सुपर पावर, ये आपके कॉम्पिटिटर को रोकती है आपके इकोसिस्टम में पेनिट्रेट करने से। दूसरा सुपर पावर, आप लॉस लीडर स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को लॉस में सेल कर सकते हैं ताकि वही कस्टमर आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट को ख़रीद सके। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दूसरे की इकोसिस्टम में पेनिट्रेट कर सकते हैं। वही एग्जैक्टली एयरटेल ने किया कि उन्होंने जियो के डिजिटल इकोसिस्टम में पेनिट्रेट करना शुरू किया। और एयरटेल को जियो के इकोसिस्टम में पेनिट्रेट करने में जो सबसे ज़्यादा जिसने मदद की वो थी पैंडेमिक। तो ऐसा क्या स्पेशल था पैंडेमिक के बारे में, आइए समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पैंडेमिक के समय में वर्क फ्रॉम होम जो है काफ़ी कंपनीज़ ने देख के रखी थी और वर्क फ्रॉम होम की वजह से हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और वहीं पर एयरटेल को जो एडवांटेज मिल गया क्योंकि उनके ऑलरेडी 21 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर थे, उनका ब्रॉडबैंड कनेक्शन था और उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को और तेज़ी से फैलाना शुरू किया, इवन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में भी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन को एयरटेल ने एज अ एंट्री लेवल प्रोडक्ट यूज़ किया। ब्रॉडबैंड के साथ वो सेटअप बॉक्स फ्री दे रहे थे, उसके साथ साथ 1 महीने का DTH का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दे रहे थे, साथ में विंक म्यूजिक, प्राइम का बेसिक सब्सक्रिप्शन, डिज्नी हॉटस्टार का बेसिक सब्सक्रिप्शन और ये सब जो एज अ रिटेनर का काम कर रही थी एयरटेल के लिए। सितंबर 2020 तक एयरटेल ने 95 लाख ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर ऐड कर लिए थे। वहीं दूसरी तरफ जियो के पास सिर्फ 17 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। इसका मतलब ये है कि जियो से 70 लाख ऑलमोस्ट ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। इसका मतलब ये है कि इनमें से ज़्यादा लोगों ने DTH सर्विस भी ली होगी, एयरटेल के सिम भी लिए होंगे। इसकी वजह से एयरटेल के मार्जिन और सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एयरटेल वायरलेस सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा कर रही थी। वो जियो के कंपेयर में ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड कर रही थी। जनवरी 2020 की बात करें तो एयरटेल ने ऑलमोस्ट 59 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड किए थे। वहीं दूसरी तरफ जियो ने सिर्फ 17 लाख ही वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड किए थे। ऑलमोस्ट 300% का ग्रोथ डिफरेंस था। इन सब स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके एयरटेल जियो को बीट कर रही है। एयरटेल सिर्फ जियो को बीट ही नहीं कर रही है बल्कि एक ट्रोजन हॉर्स वायरस का काम कर रही है और उनके इकोसिस्टम में घुस रही है। इस केस स्टडी से आप क्या एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन ये है कि आप एज अ कंपनी कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सके ताकि आपका कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। और आपका ये इकोसिस्टम मॉडल ये भी इंश्योर करता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके मार्केट प्लेस को एक्वायर ना कर सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।